सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् धम्मो मंगलमुखेठम् अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनो जस धम्मे संयमनो। सर्वप्रथम अनंत अनंत उपकारी हमारी आस्था के आयाम प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। सद्ग्रस्त के स्वरूप को समझते हुए हम जिनवाणी के माध्यम से चर्चा का विषय सद्ग्रस्त के स्वरूप की महत्ता, सद्ग्रस्त के जीवन में किस प्रकार से वह अपने पूज्यों के प्रति आदर भाव, उनके प्रति सम्मान और सत्कार, विशेष कर्मों की निर्जरा का सुअवसर, परिवार में बड़ों का आदर मान सम्मान, जीवन में यत्नपूर्वक प्रवृत्ति, ज्यों ज्यों कसाय कर्म मंद होते जाएंगे त्यों त्यों हमारे आत्मगुण प्रकट होते हैं। और आत्मगुण है विनय, इसलिए बड़ों के प्रति विनय के भाव और विवेक जो यत्नपूर्वक प्रवृत्ति से जीवन में आश्रव द्वार को रोक देता है। जितने जितने विवेक पूर्वक यत्नपूर्वक प्रवृत्ति होगी उतना उतना आश्रव कम होगा और अंतर में रहा हुआ गुण अपने आप प्रकट होगा। उसके साथ के अंदर परिवार के अंदर पुण्य का उपार्जन और यथा अवसर समय मिलने पर आत्मसाधना, और उस आत्मसाधना में हमने छोटे छोटे 14 नियम के स्वरूप को समझा। 3 मनोरथ, श्रावक के 4 विश्राम, व्रत नियम के साथ सामयिक की आराधना का स्वरूप, समता भाव की फलश्रुति, पौषध आदि की आराधना, पंडित मृत्यु के स्वरूप को समझकर कर्म के स्वरूप को विशेष समझने का प्रयास किया गया। कर्म के स्वरूप को समझने के लिए उत्तरायण सूत्र जो प्रभु महावीर की अंतिम देशना है उसके 36 अध्ययन है। उस 36 अध्ययन में 33वां अध्ययन जो कर्म पयठी कर्म प्रकृति का जिसमें स्वरूप है उसका आधार लेकर के हमने कर्मों के स्वरूप को समझा। 8 कर्मों के स्वरूप को, 8 कर्मों के बंध के कारण, 8 कर्मों के फल,
8 कर्मों की स्थिति, 8 कर्मों का अनुभाग, 8 कर्मों के प्रदेश और प्रकृति, ये सारी व्यवस्थाएं हमने समझने का प्रयास किया। स्वयं ही कर्मों का कर्ता और स्वयं ही कर्मों का भोक्ता जब करता है तो किस प्रकार से अनंत कर्म को ग्रहण करता है, और उस कर्म दलिकों के अंदर 8 प्रकार के प्रकृति बंध का स्वरूप, ज्ञानावरणी आदि, उसके साथ के अंदर आत्मा के अंदर जो रस का स्वरूप समझा, अनुभाग बंध, अनुभाग बंध में जो रस बंध है, उस रस बंध के जो अनुभाग हैं वे तो हैं असंख्यात, और उनके स्पर्धक जो हैं उन रस के अंदर जो और उसके छोटे छोटे भाग हैं, छोटे छोटे स्पर्धक हैं, वे अनंत हैं। और उन स्पर्धकों के अंदर एक एक के अंदर एक एक गुण से लेकर अनंत रस के गुण समाये हुए हैं। उनके माध्यम से हमारे जीवन में सुख और दुख की जो अनुभाग होता है, अनुभव होता है, जो विपाक आता है, वो इनके माध्यम से आता है। और स्थिति बंध को लेकर के भी हमने समझा, ये जगन्य अंतर मुहूर्त से लेकर के सित्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक की इन कर्मों की स्थितियां होती है, जो कसाय की तीव्रता के साथ जब इनके बंद होते हैं तो स्थितियां लंबी होती हैं, और कसायों की मंदता होने पर उनकी स्थितियां कम हो जाती है। इस प्रकार से कर्मों के स्वरूप को हमने चारों ही बंद से हमने कर्मों के बंद के प्रकार को भी समझा। अगर हम इन सब कर्मों की स्थिति का चिंतन करें तो हमारी जो आत्मा है वह आत्मा निसंग है, निष्कलंक है, निर्मल है और नीरज है। हमारी आत्मा जो है वो निसंग है, निष्कलंक है, निर्मल है और नीरज है, अर्थात संयोग से रहित है। आत्मा अरूपी होने से वह संयोग से रहित है, स्वयं निष्कलंक है। कसायों की से रहित आत्मा, शुद्ध आत्मा जो है वो निष्कलंक है, निर्मल है, इन कसायों की कर्मों की मलिनता से रहित है और कर्मों की रज से रहित है। तो अगर हम चिंतन करें तो हमारी आत्मा निसंग है, निष्कलंक है, निर्मल है और नीरज है। किंतु कर्म का संयोग होता है, निसंग से संयोग वाली बन जाती है, निष्कलंक से सकलंक वाली बन जाती है, निर्मल से समल वाली बन जाती है और नीरज से सरज वाली बन जाती है। यानी कर्मों के संयोग होता है, संयोग जुड़ता है, कलंक से जुड़ जाती है, मलिनता से जुड़ जाती है और रज से जुड़ जाती है। तो संसार में रही हुई आत्मा संयोग, निष्कलंक, समल और सरज से जुड़ी हुई है। ज्यों ज्यों इस कर्मों के स्वरूप को समझती है और आत्मा अपने विकास के लिए स्व की ओर अपने स्वाभाविक गुणों के अंदर आती है तो स्वाभाविक गुणों का विकास होता है। हमारी आत्मा निसंग, निष्कलंक, निर्मल और नीरज होकर के मोक्ष स्थान को प्राप्त कर लेती है। इस स्वरूप को समझ करके कर्मों की जो विवेचना हुई उसके अंदर हम जीव को कर्मों का क्या फल प्राप्त होता है उसको 1, 2, 3 गाथाओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि जीव पर कर्मों का क्या फल होता है। उत्तरायण सूत्र के तीसरे अध्ययन के अंदर, तीसरी गाथा के अंदर जो गाथा है, एगया देवलोयेषु नर एषु वि एगया आसुरम कायम आहा कम्मेहिम गच्छई। सुंदर से एक छोटी सी गाथा है जिस गाथा में लिखा है,
एगया देवलोयेषु नर एषु वि एगया आसुरम कायम अहा कम्मेहिम गच्छई। एगया कभी देवलोयेषु देवलोक में चली जाती है, नरेषु भी एगया नरक में चली जाती है कभी हमारी आत्मा। एगया आसुरम कायम कभी असुर कायों के अंदर, और आहा कम्मे ही गच्छई अपने कर्मों से ही जाती है। इस गाथा के अंदर इतनी सुंदरता से बताया कि जीव आहा कम्मे ही गच्छई अपने कर्मों से ही जाती है। यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम स्वयं अपने कर्मों के माध्यम से ही जाते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं, जिस प्रकार के कर्म होते हैं, उन कर्मों के माध्यम से ही हमारी आत्मा कभी नरक देवलोक में चली जाती है, कभी नरक में चली जाती है, और कभी असुर काय जाति यानी देवलोक के अंदर असुर काय आदि जो हल्की जाति के देवता होते हैं उसमें चली जाती है अपने ही कर्मों से। तो उत्तराधीन सूत्र के अंदर देवलोक के अंदर जब जाती है आत्मा, तो यहाँ से अनंत पुण्य का उपार्जन करके, तप आदि की आराधना करके, व्रतों को अंगीकार करके, उससे तप व्रत आदि अंगीकार करने पर संबर की साधना बनती है, और संबर की साधना से आत्मा कर्मों की निर्जरा करती हुई कभी देवलोक को प्राप्त करती है, यानी देवलोक में जाती है। उस देवलोक में वहाँ सांसारिक सुखों की रिद्धि सिद्धि और तीव्रता यानी विशेष पुण्य का उपार्जन से वहाँ पे उसे वो भोगने के स्थान मिलते हैं। यहाँ से त्याग की भावना, तप की भावना, व्रतों को स्वीकार करने पर, संबर की साधना करने पर, क्योंकि संबर की साधना के बिना कर्मों का क्षय नहीं होता, कर्मों की क्षय की स्थिति नहीं बनती, और निर्जरा आदि से जीव देवलोक को प्राप्त कर लेता है। निर्जरा से ऊंचे देवलोक को प्राप्त कर लेता है। ऊंचे देवलोकों के अंदर सुख, सांसारिक सुख विशेष होते हैं, रिद्धि सिद्धि बहुत होती है, उनके अणिमा आदि महान रिद्धियां प्राप्त होती है, और अनंत सुखों को प्राप्त करता है। तो देवलोक के अंदर यहाँ से पुण्य करके जा रहा है, यानी यहाँ पर साधना करता है, महाव्रत लेता है, अणुव्रत स्वीकार कर लेता है, बाल तप की आराधना करता है, अकाम निर्जरा करता है। इन सब से वो देवलोक की आयुष्य बांधता है और देवलोक के अंदर उन रिद्धियों को प्राप्त करता है। और कभी ये जीव पाप की विशिष्टता होने पर, अज्ञानता के अंदर, भावों की मलिनता के कारण से, भावों में मल सहित बन जाने पर, मलिनता अधिक हो जाने पर, कर्मों की रज अधिक होने पर, भावों के अंदर अशुद्धि होने के कारण से वह आत्मा नरक आयु जैसे का भी बंद कर लेती है, यानी नरक में जाती है। नरक के अंदर जाने में भावना मलिन होने से जीव दूसरों के प्रति द्वेष की भावना रख करके, ईर्ष्या की भावना रखकर अपना मान सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा को पाने के लिए ये महाआरंभ का कार्य, महापरिग्रह की व्यवस्था, और उसके साथ में जब आरंभ और परिग्रह आसक्ति के कारण से विशेष जब बढ़ जाता है, तो उसके साथ पंचेंद्रिय जीव की घात और मद्य मांस का सेवन, इस प्रकार की जीवन की व्यवस्था होने से जीव कभी नरक गति में भी जाता है, अपने ही कर्मों के कियों के कारण से जाता है। तो अब हम विचार करें, चिंतन करें कि देवलोक के अंदर इतने सुखों को प्राप्त करता है, इतनी रिद्धियों को प्राप्त करता है, वह भी
सुख, संसार का जो सुख है, जो विद्या है, वो भी शाश्वत नहीं रहती। वहां से भी चलना पड़ता है, वहां से भी निकलना पड़ता है। और बताया कभी नरक में चला जाता है तो देवलोक से सीधा कोई भी जीव नरक गति में नहीं जाता। देवलोक के अंदर जो सुख है वो विशेष चरम सीमा की तक यानी विशेष प्राप्त हुआ है। उस सुख के अंदर ऐसे सुख के भोगने पर वह जीव ऐसे पाप नहीं कर पाता है कि वो नरक गति में जाए। और नरक गति के अंदर इतना तीव्र असाता और इतना दुख है कि वो डायरेक्ट उस नरक से निकल करके देवलोक में नहीं जा सकता। तो देवलोक के अंदर सुख चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है और नरक के अंदर दुख विशेष है, अधिक है। तो ऐसे दुख में सुख का भी स्वरूप नहीं कर पाता और इतने सुखों में दुख की भी व्यवस्थाएं नहीं बन पाती। उस कारण से वह जीव देवलोक से सीधा नरक में नहीं जाता, देवलोक से मनुष्य गति और तिर्यंच गति को प्राप्त करता है और उसके बाद में नरक में जाता है। तो देवलोक और नरक में डायरेक्ट नहीं जाते, किंतु बीच में मनुष्य और तिर्यंच का भोग करके जीव नरक में जाता है। तो बताया ए गया देवलोएसु नर एसु भी ए गया। देवलोकों में और नरक में भी, कभी नरक कभी देवलोकों में कितनी बार गया तो कि अनंती बार गया, एक बार नहीं, यहाँ पे बहुवचन के रूप से ये जीव अनंती बार देवलोक और नरक के अंदर गया। और देवलोकों का सुख भी शाश्वत नहीं रहता और नरक का सुख दुख भी शाश्वत नहीं रहता। जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से देवलोक के सुख और पाप के कर्म करने पर नरक में ये जीव जाता है। तो अहकर्मे ही गच्छेहि, अपने ही कर्मों से जाता है। और असुरम कायम, असुर जाति के देव यानी भवनपति वाणिंतर जाति के जो असुर जाति के देव होते हैं, जो भूत पिशाच यक्ष राक्षस रूप में असुर कुमार, नाग कुमार, स्वर्ण कुमार आदि जो हल्की जाति के देव होते हैं, वे बाल तप और अकाम निर्जा विशेष करने से उस गति को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ये गाथा बता रही है कि हम कभी देवलोकों में गए, कभी नरक में गए और कभी असुर काय के अंदर गए और इस प्रकार से अपने ही कर्मों से हम जाते हैं। तो प्रश्न एक ने किया था कि क्या कर्म हमको नरक में ले जाता है, क्या कर्म हमको देवलोक के अंदर भी ले जाता है, क्या कर्म के अंदर इतनी ताकत है, कर्म जड़ है, क्या इतना ले जा सकता है। तो उसको भी हम थोड़ा सा समझें कि कर्म जड़ होते हुए भी हमको सुख दुख का अनुभव कराता है। जैसे भोजन जड़ है, जड़ पदार्थ है और वो भोजन जो जड़ पदार्थ है उसको हमने भोजन ग्रहण किया। जब भूख लगी थी तो तीव्र वेदना हो रही थी, शरीर के अंदर असाता हो रही थी, शरीर के अंदर भूख से कमजोरी लग रही थी और वेदना हो रही थी। ज्यों ही हमने भोजन किया और ज्यों ही भोजन करते ही वो सुख में बदल गया, साता की अनुभूति कर रहा है, आनंद की अनुभूति करता है, प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा है। तो जब भूख लगी थी तो भूख के अंदर असाता का अनुभव हो रहा था और वह भोजन करने पर जब भूख शांत हो गई तो साता की अनुभूति कर रहा है। तो उस भोजन के अंदर वो ताकत है जो असाता थी उसको साता के रूप में परिणत कर लेता है। तो इसका अर्थ जड़ पदार्थ के अंदर भी वो ताकत है कि असाता से साता, दुख से सुख में परिणत कर लेता है। परंतु अकेला भोजन न तो सुख करता है और न दुख की अनुभूति करता है। जब ये भोजन उस जीव के साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस आत्मा के साथ में जुड़ जाता है, यानी भूख किसको लगती है, भूख किसको लगती है, जीव को लगती है या अजीव को लगती है। जीव को अगर भूख लगे तो सिद्ध अवस्था में यानी मोक्ष के अंदर जो कर्मों से रहित आत्मा, शुद्ध आत्मा जो है, जो निसंग है, निष्कलंक है, निर्मल है और नीरज आत्मा है, अगर जीव को भूख लगती तो उन्हें भी भूख लगनी चाहिए। परंतु हमारे यहाँ पे दूसरे पद के अंदर बता दिया जहाँ भूख नहीं, प्यास नहीं, यानी वहाँ पर भूख नहीं लग रही है, तो जीव को भी भूख नहीं लगती। और अजीब पदार्थ ये सारे हैं, इन अजीब पदार्थों को भी भूख नहीं लगती। जैसे हमारी आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो बॉडी वो की वो पड़ी है, वही शरीर है, पर उस शरीर को भी भूख नहीं लगती। तो शुद्ध आत्मा को भी भूख नहीं लगती और जो अजीब पदार्थ है उसको भी भूख नहीं लगती। तो फिर भूख किसको लगती है?
भूख और प्यास किसको लगती है, सर्दी और गर्मी किसको लग रही है? तो क्योंकि जो जीव सजीव है, जीव सजीव है यानी सहयोग वाला जीव है। स से सहयोग वाला हो सकता है, स से सरज सहित हो जाता है, स से समल सहित होता है, और स से कर्म सहित जो होता है। जो कर्म सहित संसारी जीव हैं उनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, साता भी होती है, असाता भी होती है। तो ये निर्जीव जो पदार्थ है वो पड़ा पड़ा न तो सुख होता है न दुख होता है, न सजीवता के अंदर आता है न निर्जीवता के उसको कुछ होता है, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, साता असाता की अनुभूति नहीं होती। किंतु वो पदार्थ जब जीव के साथ सहयोग बना लेता है तो उस पदार्थ के अंदर सजीव जीव हो जाता है, तब उसे भूख और प्यास लगती है। परंतु ये पुद्गल पदार्थ, ये अजीव पदार्थ ही हमारे भूख को भी शांत कर देता है। भूख भी लगी थी, उससे असाता हो रही थी, और जो ही हमने भोजन किया तो वो जीव क्या हो गया, शांत हो गया, साता की अनुभूति करने लगा। तो इस प्रकार से इस जड़ पदार्थों के अंदर भी शक्ति विद्यमान है जो हमें साता और असाता की अनुभूति कराती है। किंतु शुद्ध आत्मा में ये नहीं होता। तो कर्म जो है, कर्म जो है वे भी अजीव हैं, और अजीव होने से हमारी आत्मा के संग जुड़ते हैं, और संग में जुड़ते हैं तो हमें सुख दुख की अनुभूति करा। वेदनीय कर्म का जब उदय आता है तो बीमारी जो आती है वो शरीर के अंदर आ रही है, और वो जो बीमारी आ रही है वो भी अजीव ही है, और वो बीमारी हमारे शरीर को बेचैन कर देती है, शरीर को तड़पाती है, शरीर को असाता दे रही है। किंतु एक दवाई ली, एक गोली ले ली, एक इंजेक्शन ले लिया, वो दवाई और गोली भी अजीब ही हैं, पर जो ही जीव ने ग्रहण किया तो वो दर्द असाता का साता के रूप में परिवर्तित हो जाता है, असाता साता के रूप में परिणमन कर लेता है। तो इस प्रकार से जड़ पदार्थ में भी वो शक्ति है कि वह साता और असाता पैदा उत्पन्न करता है। अपन कब करता है? जब जीव सहित होता है, जीव के साथ जुड़े हुए संसारी जीवों के अंदर होता है, तब इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से अगर हम समझें तो हमारे कर्म हमको सुख दुख साता असाता की भी अनुभूति कराते हैं। तो इन कर्मों के कारण से अहाकम्यहीन स्वयं के कर्म को करने से, अपने ही पाप का उपार्जन करने से, अपने ही पुण्य का उपार्जन करने से जीव हमको सुख दुख की अनुभूति कराता है, साता असाता की अनुभूति कराता है। तो अपने ही कर्मों से ये सारी चीजें होती है। इस प्रकार से ये गाथा जो उत्तरायण सूत्र की है उसके अंदर यही चीज बताई है कि जीव अपने ही कर्मों से साता और असाता की अनुभूति करता है। फिर आगे और एक उत्तरायण सूत्र के अंदर गाथा बताइए, तेने जहाँ संधि मुहे गहिए स कमुना किच्चई पावकारी एवं पया पेच इहम च लोये कड्डान कम्मान न मुख अत्ति। तेने जहाँ संधि मुहे गहिए स कमुना किच्चई पावकारी एवं पया पेच इहम च लोये कड्डान कम्मान न मुखती। हम चौथे चरण की बात कहते हैं, कड्डान कम्मान न मुखती। किए हुए कर्मों को भोगे बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों को भोगे बिना जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तेने जहाँ संधि मुंहे, तेने का अर्थ स्तेन चोर, चोर जिस प्रकार से संधि मुंह पर ग्रहण हो जाता है, स कमुना किच्चई पापकारी, अपने किए हुए कर्मों के पाप करने से, एवं पया वो प्राणी पेच यानी पूर्व भव के अंदर यानी अगले जन्म के अंदर, और इहम च इस लोक के अंदर अपने कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि जीव जो कर्म करता है उस कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता, चाहे इस लोक के अंदर हो चाहे वो परलोक के अंदर हो। हमको अपने किए हुए कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है, बिना भोगे कर्म का छुटकारा प्राप्त नहीं होता। हमने गलत काम किया, पाप काम किया, जैसे एक चोर ने चोरी की, चोरी करने पर राजा के या आज जो पुलिस आदि हैं
हमारी जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, उस सामाजिक व्यवस्था के अंदर अगर उस चोर को पकड़ लिया जाता है तो उस चोर को यहाँ पे भी दंड मिलता है। उस चोर ने अपने राज्य व्यवस्था को, अपनी सामाजिक व्यवस्था को, उसके उल्लंघन कर दिया, उसको गलत तरीके से किया, तो यहाँ पे भी अगर पकड़ लिया गया है तो उसे इस लोक के अंदर भी दंड मिलता है। इस के कारण से वो जेल के अंदर मार भी खाएगा, जो भी है उसको यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था के अंदर भी दंड मिलता है। इन्हीं अपने किए हुए पापों का दंड इस लोक में भी मिलता है। अपनी सामाजिक आदि व्यवस्थाओं के कारण से वो जीव यहाँ पे भी पापों का दंड भुगता है और अपने अपराधों से, अपने कर्मों के द्वारा उसे वो दंड मिल रहा है यहाँ पर भी। और ये सामाजिक व्यवस्था से मिल रहा है, राजकीय व्यवस्थाओं से मिल रहा है। किंतु जब आध्यात्मिक और धार्मिक पाप करता है, यानी अपनी आत्मा के विपरीत करता है, अपनी आत्मा तो निष्कलंक है फिर भी कलंक लगे ऐसे कार्य करता है। आत्मा तो रज से रहित है फिर भी कर्मों की रज के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक का जो स्वभाव है आत्मा का, उसके विपरीत कार्य करता है। धार्मिक प्रवृत्तियों के विपरीत कार्य करता है। धार्मिक प्रवृत्तियों के अंदर संबर, सामायिक आदि की साधना का स्वरूप बताया है, किंतु उसके विपरीत कार्य करता है। जब विपरीत कार्य करता है तो वो कर्म का दंड भी उसे भोगना पड़ता है। तो वो कर्मों का दंड जो है वो इस लोक में भी और परलोक के अंदर भी भोगता है। इस लोक में सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, राजकीय व्यवस्था के अनुसार इस लोक के अंदर दंड भोगता है, और कर्मों की स्थिति अगर कम बंदी हुई है, जघन्य बंदी हुई है, तो भी इस लोक के अंदर भोगता है। और परलोक के अंदर अपने आत्मा के किए हुए विपरीत विभाव दशा के अंदर जाने के कारण से, यानी राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ के अंदर, ईर्ष्या में, इस अवस्था में अपनी आत्मा के विपरीत, अपने स्वभाव के विपरीत अगर कार्य कर रहा है, और धार्मिक अनुष्ठानों के अंदर प्रभु ने जो धार्मिक का धर्म का जो स्वरूप समझाया, आत्म भावों की जो बात बताई, उसके विपरीत कार्य करता है, तो उसका भी दंड उसे आगे परलोक के अंदर भोगना ही पड़ता है। इस लोक के अंदर भी उसे भुगतान करना है तो परलोक के अंदर भी उसको भुगतान करना है। इस लोक के अंदर तो मात्र अपने सामाजिक व्यवस्था के अनुसार वह भी बड़ा दुखदायी होता है, वहां पे भी उसको ये भुगतना पड़ता है। और परलोक के अंदर अपने किए हुए कर्म जो आत्मा के स्वभाव के विपरीत किए गए हैं, धर्म अनुष्ठानों के विपरीत किए गए हैं, अपने प्रमाद से किए गए हैं, उन कर्मों को भी उसे पूर्व भव के अंदर भोगना ही पड़ता है। एक उदाहरण से समझाया, जो पहला चरण था, तेने जहां संधि मुहे गई, तेने यानी चोर जिस प्रकार से संधि मुख पे ग्रहण हो जाता है। एक बार इस उदाहरण को समझेंगे। एक बार कई चोर मिलकर के चोरी करने के लिए निकले और चोरी करने के लिए जा रहे थे। उसमें एक चोर सुथार था, वो भी साथ में था, और एक स्थान पे पहुंचे। एक सेठ का बहुत बड़ा मकान था, मंजिल बनी हुई थी, बहुत सुव्यवस्थित मकान बना हुआ था, और देखा कि ये मकान बड़ा ही सुव्यवस्थित है, इन्हीं की यहाँ पे आज चोरी करें। और सब ने मिल करके वे चोरों ने उस सेंध लगाई। सेंध का अर्थ होता है कि उस घर में प्रवेश करने के लिए वहाँ पे जो ईंट, चूना, सीमेंट है उसको तोड़ करके अंदर जाने के लिए एक सेंध लगाई, और उस सेंध के अंदर वो तोड़ते गए और सेंध लगी। अंदर जाने के लिए दरवाजा खड्डा हो गया, उसके अंदर से जाना चाह रहे थे, पर बीच में देखा एक लकड़ी का पाटिया आ गया, और वो लकड़ी के पाटिये को निकालने के लिए उस सुथार से कहा कि सुथार, तुम्हारा काम है, आओ और इस लकड़ी के पाटिये को क्या करो, निकालो। वो गया, देखा लकड़ी का पाटिया था, वो अच्छी कोरनी करता था, अच्छी डिजाइन करता था। तो उसको वहाँ पर चिंतन चला और उसने उस लकड़ी के पाटिये पे डिजाइन बना दी,
और सुंदर सी कोरनी बनाई, तीखी तीखी उसका जो काट उसका सुधार किया, काट किया, तो उसके अंदर तीखे तीखे कंगूरे जैसा सुंदर इस प्रकार से उस डिजाइन बना दी। और डिजाइन बना करके बोला कि मैंने लकड़ी के पाटे को काट दिया, यानी जो एक्स्ट्रा था उसको तो काट दिया, और वहां पे उसने कंगूरे जैसे बना दी। अब कहा कि चलो भाई तुम ही ऊपर हो, तुम ही पहले घर के अंदर घुस जाओ सेठ जी के अंदर। तो कि ठीक है, और उसने अपने शरीर को पैरों की तरफ से अंदर डाला और जो अंदर गया और आधे पैर अंदर गए, इतने में सेठ जी वहां से क्या हो गए, जाग गए। और जाग करके देखा कि किसकी आवाज आ रही है, और तुरंत देखा तो पकड़ में आ गया कि कोई चोर शायद अंदर आ रहा है, और उन्होंने उसके पैरों को पकड़ लिया। शेर जी ने तो पैर पकड़ लिए, और अब वो सुथार जोर से चिल्ला रहा है कि बचाओ 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 मुझे, अंदर शेर जी ने पकड़ लिया है। तो वहां पे उसके जो चोर मित्र थे वे खड़े थे, उन्होंने देखा कि शेर जी जाग गए हैं तो इसको पकड़ो। उन्होंने शरीर के भाग को यानी सिर को और हाथों को पकड़ा और खींचने लगे। अब शेर जी उस तरफ खींचने लगे, और उनके मित्र जो थे, चोर मित्र थे, वो उसको उस तरफ खींचने लगे। ये इस तरफ खींचने लगे, ये इस तरफ खींचने लगे, दोनों उस चोर को क्या करने हैं, खींच रहे हैं। अब वो अंदर जा रहा है, उधर से खींचते तो वापस बाहर की ओर जाता है, फिर अंदर फिर बाहर, ऐसे करते करते वो तीखी तीखी जो कोरनी की थी लकड़ी के अंदर, उस कोरनी से उसका शरीर लहूलुहान हो जाता है। यानी पूरे शरीर के इस पेट के अंदर के छाती के ऊपर के सारे भाग उसके मसल जाते हैं, और ऐसी वेदना भयंकर होने लगती है, और पूरा लहूलुहान हो जाता है, और अपने प्राण को भी गंवा देता है। अब उसने लकड़ी के अंदर जो कंगूरे बनाई, जो डिजाइन बनाई थी, उसने स्वयं नहीं बनाई थी, और स्वयं ने डिजाइन बनाई, और स्वयं ही उसके अंदर क्या हो गया, उस के अंदर अपना ही शरीर का लहूलुहान कर दिया। तो इस प्रकार से उसने ही डिजाइन बनाई और अपना ही शरीर लहूलुहान करके अपने प्राण छोड़ने पड़े। ठीक ऐसे ही कर्म भी हम कर रहे हैं, और कर्मों का भुगतान भी हमें ही करना है। जिस प्रकार से वो चोर संधि मुंह पर पकड़ने, संधि यानी जहाँ से अंदर जाने का जो रास्ता बनाया गया था वो संधि कहलाता है। दोनों घरों के इस तरफ और इस तरफ दोनों के बीच में जाने के उसको संधि कहते हैं। तो उस संधि के लिए स्वयं नहीं बनाया, और उस डिजाइन भी स्वयं नहीं बनाई, और उसका भुगतान भी स्वयं को ही करना पड़ा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन कर्मों का भुगतान हमें ही करना पड़ता है। स्वयं के किए हुए कर्म, दूसरों के किए हुए कर्मों का भुगतान नहीं है। स्वयं के किए हुए कर्मों का भुगतान स्वयं को ही करना पड़ता है। जैसे स्वयं की बनाई हुई डिजाइन से स्वयं के शरीर का ही लहूलुहान करता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे भी हम जो स्वयं कर्म कर रहे हैं उसको हमको स्वयं को ही भुगतान करना पड़ता है। क्या अपने ही पाप कर्मों से हमारे ही इस लोक और परलोक में भुगतान करना पड़ता है। इस लोक के अंदर जो भुगतान होता है वह यह है कि यहाँ पे अपराधी के रूप में पकड़ा जाता है, और अपराधी के रूप में पकड़े जाने पर यहाँ समाज की व्यवस्था के अनुसार भी उसे दंड मिलता है। जिस प्रकार से हमारे घर में हमारे परिवार में किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी, गलत हो गया, तो यहाँ पे भी समाज के सामने भी हमारी बदनामी होती है। समाज भी हमें बदनाम करता है। उसको पहले जमाने के अंदर जब बहुत सारे ऐसी गलत कार्य हो जाते तो गांव से बाहर निकाल देते थे। इस प्रकार की भी अवस्था होती है। कहाँ कहाँ ऐसी भी अवस्था होती है कि देश से बाहर निकाल दिया जाता है, देश निकाला दिया जाता है। तो यहाँ पे भी राज्य, समाज आदि पारिवारिक व्यवस्था के अंदर परिवार व्यवस्था से भी निकाल दिया जाता है, और परिवार व्यवस्था के अंदर भी वो अपना भुगतान करे, समझ जाए वापस इस स्वरूप को, बात अलग है। नहीं तो अपने किए हुए पापों का दंड चाहे वो पारिवारिक व्यवस्था से मिले, समाज की व्यवस्था से मिले, राज्य व्यवस्था से मिले, परंतु अपने किए हुए पापों का दंड तो अब स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। दूसरों के किए हुए पापों का दंड नहीं, स्वयं को भोगना पड़ता है। जिस प्रकार से उस चोर सुथार को अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा। इसीलिए यहाँ पर मोटे रूप से यही बात बताई है कि कड्डान कम्मान नो मुखती, अपने किए हुए कर्मों का
जो भुगतान है वो स्वयं को ही भोगना पड़ता है और स्वयं भोगने बिना उससे छुटकारा प्राप्त नहीं होता। यानी कर्म भी स्वयं को किए हैं और उनका भुगतान भी स्वयं को ही करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कर्म के स्वरूप को, यानी कर्म का कर्ता भी मैं हूँ और कर्मों का भोगता भी मैं हूँ, इस गाथा से स्पष्ट होता है। फिर आगे एक और गाथा बताइए इसी उत्तराधीन सूत्र के अंदर, चौथे अध्ययन की चौथी गाथा, वहाँ पे भी ये चीज बताई है कि हम स्वयं भोगते हैं, करते हम सबके लिए है, किंतु भुगतान हमको स्वयं को ही करना पड़ता है और स्वयं को ही इस प्रकार से कर्म भोगने पड़ते हैं। तो वो गाथा है, संसार मावन्न परस अट्ठा साहानम जम च करे कम्मम कम्मस ते तस उवेय काले न बंधवा बंधवयम उवेंती। संसार मावन्न परस अट्ठा, संसार में प्राप्त ये जीव, हम सब कहाँ रहते हैं तो कि संसार में रहते हैं। संसार में ये प्राप्त हुआ जीव परस, पर के लिए, दूसरों के लिए, अट्ठा या अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के लिए या दूसरों के लिए, साधारण जो साधारण रूप से अपने लिए या दूसरों के लिए करे कम्मम कर्म करता है, यानी स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए जो जीव इस संसार में रहने वाला, क्योंकि संसार में जब रह रहा है तो ये सारे रिश्ते संबंध जो जुड़े हुए हैं, पारिवारिक जो व्यवस्था है, सामाजिक जो व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाओं से पर के लिए और अपनी आत्मा के लिए जो साधारण रूप से कर्म करता है, कम्मस्ते तस्वेय काले, जिस समय उस कर्म का वेदन काल आता है, नि कर्म जब पक जाता है और विपाक उदय रूप में आता है, न बंधवा बंधवयम उवेंती, वे बंधु हमारी अपनी बंधुता को नहीं निभाते। यानी जब हम कर्म करते हैं और जब कर्म हमने बांधे हैं, वो कर्म जब हमारे उदय में आते हैं तो ये परिवार वाले, हमारे बंधु भाई, हमारे जो परिवार वाले हैं, वे अपनी बंधुता को नहीं निभा पाते। अपने किए हुए पाप प्रवृत्ति का जो कर्म करते हैं वो हमें स्वयं को ही भोगना पड़ता है। ये बात यहाँ पर इस गाथा के अंदर बताई है। संसार को प्राप्त हुआ ये जीव पर के लिए या अपने लिए जो साधारण कर्म करता है, वह कर्म का जब वेदन काल आता है तब वे बंधुता को नहीं निभाते। यानी जिस समय व्यक्ति चोरी करता है या गलत कार्य करता है या संसार के अंदर व्यापार करता है या बहनें घर के कार्य करती है, ये सारे कार्य जो वो करता है, उस समय में जो पाप कर्म बांधते हैं वो अपने लिए भी व्यापार करता है, परिवार समाज की व्यवस्था के लिए भी करता है और बहनें घर में भोजन बनाती है, अपने लिए भी करती है और परिवार के लिए भी करती है। तो स्वयं अपने परिवार के लिए भी और अपने लिए भी, पर के लिए भी और स्व के लिए भी जो वो कर्म करता है, उस कर्म से जो कर्म बंधते हैं, करने वाला ही भोगेगा, करने वाला ही इस कर्म का फल भोगेगा। और वो कर्म जो कर रहा है जब बांध लेता है और जब उसका उदय में आता है तो जो कर्म करके जो व्यवस्था की परिवार की, और उस व्यवस्था को सभी परिवार वाले भोगते हैं, पर किए हुए पापों का दंड तो स्वयं अपने जीव को ही भोगना पड़ता है। जैसे व्यापार करते हैं भाई और व्यापार के अंदर चोरी करते हैं या झूठ बोल करके किसी के साथ धोखा दे करके, विश्वासघात करके जो कर्म बांधते हैं, किसके लिए? स्वयं के लिए और परिवार के लिए। स्वयं के लिए तो कितना चाहिए, किंतु परिवार के लिए, परिवार में मेरा मान सम्मान बना रहे, परिवार वाले मुझे चाहे, परिवार वाले के साथ मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके कारण से वो इन सारी चीजों के कार्य, जो व्यापार के अंदर जो गलत कार्य कर रहा है, वो कर्म तो स्वयं बांध रहा है। अब उससे जो भी प्राप्त होगा वो सारे परिवार वाले को इसका लाभ मिलेगा, किंतु जब इस कर्म का उदय आएगा उस समय में जो वो उस कर्मों को भुगतेगा, उस समय में परिवार वाले उसका साथ
नहीं दे सकते। जैसे किसी के बीमारी आ गई तो आप उनकी व्यवस्था सुंदर कर सकते हैं, अच्छी हॉस्पिटल है, अच्छी दवाई है, अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, किंतु उस बीमारी को नहीं ले सकते। जिसने कर्म बांधे हैं उसी को ही भुगतान करने पड़ते हैं। परिवार वाले कर्म का भुगतान नहीं करते। व्यवस्था दे सकते हैं, वो भी व्यवस्था आपने ही दी है, सारी व्यवस्था आपने ही की है, धन पैसा उस पर व्यवस्था की है। और जब उस व्यवस्था का से आपके जीवन के अंदर व्यवस्था कर सकते हैं, पर उस बीमारी को वे स्वयं नहीं ले सकते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संसार के अंदर हमारे जीवन के अंदर व्यापार तो करना, भाइयों को व्यापार तो करना ही होगा और बहनों को पारिवारिक व्यवस्था करनी होगी, परंतु व्यापार करने के पहले और अपने सांसारिक घर के कार्य करने के पहले उनका हमेशा ये गाथा ये समझा रही है कि चिंतन चले कि ये जो सावध्य कार्य जो हम कर रहे हैं इसके प्रति हमारी अरुचि कितनी है और हमारी विरक्ति भाव कितना है। अरुचि को करे, रुचि न ले, उसके अंदर आसक्त नहीं होवे, विवेक से करे, यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करें, समझ करके करें, ये चिंतन अवश्य करना है। अगर नहीं करते हैं तो ये जो कर्म है हमने अयत्ना से करने से कर्म बंधेंगे, अविवेक से करने से कर्म बंधेंगे और मलिन भावों के अंदर रुचि से करेंगे तो कर्म बंधेंगे। और वे सारे जब कर्म बंधेंगे तो उनका भुगतान हमको स्वयं को ही करना पड़ेगा। इसीलिए वो कार्य करते समय विरक्त भावों से करे, उदासीन भावों से करे, कर्तव्य समझ करके करे, विवेक से करे, यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करे, जिससे वो पाप कर्म की प्रकृतियों को प्रवृत्तियां जो है वे ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और इससे पाप कर्म भी कम बनेंगे, जिसका भुगतान करते समय इतनी असहता और पीड़ा नहीं होगी, इतना दुख नहीं होगा और वो अपने किए हुए कर्मों को भुगतने के साथ में भी वो अपनी साधना भी कर पाएगा। और नहीं तो इस परिवार को खुश रखने के लिए, परिवार के अंदर मान सम्मान रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्थाओं के अंदर मान सम्मान महत्व बढ़ाने के लिए जब स्वयं ऐसे पाप कार्य करेगा और इन परिवार को सुखी बना सकता है, समाज की व्यवस्था सुंदर बना सकता है, राज्य की व्यवस्था अच्छी बना सकता है, किंतु अगर बेईमानी से गलत तरीके से अगर कार्य किया गया है या बहनों ने अविवेक से जो भोजन बनाया है उसका भुगतान तो उन्हीं को ही करना पड़ेगा। इसका अर्थ कि वे बंधु, वे परिवार वाले जब कर्म उदय में आता है उस कर्म को भोगते हैं, उस समय ये परिवार वाले हमारा साथ नहीं देते। तो इस प्रकार से संसार मावर्ण पर सठा, संसार को प्राप्त ये जीव पर के लिए और अपने लिए उसको साधारण जम च करे कम्मम, साधारण रूप से जो कर्म है वो तो उसे करना ही पड़ेगा। और जब कर्म करेगा उस समय उसे विवेक रखने की जरूरत है। उस सावध्य क्रिया, उस हिंसा के प्रति अरुचि और विरक्ति भाव से उत्पन्न होने के लिए गाथा बताई है कि जब वो कार्य करते हैं तो हमारे अंदर विरक्ति भाव आना चाहिए, अरुचि आनी चाहिए। जितने जितने अंशों के अंदर हमारी पाप की प्रवृत्ति कम होती जाएगी, जितने जितने अंशों में हम अयत्ना कम हो जाएगी, अविवेक वाली प्रवृत्ति कम हो जाएगी, ईर्ष्या वाली प्रवृत्ति कम हो जाएगी, किसी के साथ धोखेबाजी जैसी प्रवृत्ति कम होती जाएगी, उतने उतने अंशों में हमारी विरक्ति बढ़ जाएगी, हमारी यत्ना बढ़ेगी, हमारा अप्रमत्त अवस्था बढ़ेगा और वो बढ़ते बढ़ते हम कल्याण मार्ग की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं, यानी हमारा मार्ग कल्याण मार्ग बन सकता है। इसीलिए ये गाथा बताई गई है कि हम अपने जीवन के अंदर हर व्यापार, हर कार्य करते समय हम विवेक पूर्वक कार्य करें। तो आज हमने इन 3 गाथाओं के स्वरूप को समझा कि किस प्रकार से हम अपने ही कर्मों से देवलोक, नरक और असुर जाति के अंदर जाते हैं। कोई हमें नहीं ले जाता, न ईश्वर की शक्ति है, न कोई हमको वहाँ पे जबरदस्ती ले जाता है। अपने ही कर्मों से न चाहते हुए भी पाप कर्म को भोगने के लिए नरक गति की ओर और पुण्य अर्थात त्याग भावना से देवलोक की ओर जाना पड़ता है। और इन्हीं से अपने किए हुए कर्मों को कभी तो वो नरक, कभी देव और कभी असुर काय में अपने ही कर्मों से जाता है।
फिर बात बता दी कि जो कर्म स्वयं करता है तो स्वयं ही भोगता है। तो वह उदाहरण दे करके कि संधि मोह की जो बात बताई, अपने डिजाइन स्वयं की इच्छा से ही करता है और स्वयं की इच्छा से ही उस कर्म को भुगतान करता है। यानी जिस प्रकार वो चोर संधि मोह पकड़ने पर अपने ही कर्मों से दुख भोगता है, इसी प्रकार प्रभु ने कह दिया कड्डान कम्मान नो मोखती, यानी किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। वो चोर सुथार स्वयं ही करता है और स्वयं ही कर्म भोगता है। तो इस प्रकार से किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। तो हम इस कर्म के स्वरूप को समझें कि इस कर्मों का क्या क्या फल हो सकता है। और फिर तीसरी बात बता दी, इस परिवार के लिए, समाज के लिए, इस स्वयं के लिए जो जीव कर्म करता है, साधारण रूप से भी जो कर्म करता है, उस कर्म को जब वेदन काल आता है, हाँ आज का आज नहीं आता, पर जब कर्म का उदय काल, क्योंकि स्थितियां बड़ी है, जब भी उदय काल आए या इस भाव के अंदर भी उस कर्म का जब उदय आए, तो ये परिवार वाले अपनी बंधुता नहीं निभाते। जैसे अनाथी मुनि के आंख और सर के अंदर भयंकर वेदना हो चुकी थी और उस वेदना को सहन नहीं कर पाते थे। पूरा परिवार, उनकी पत्नी हमेशा सराहने ही खड़ी रहती थी, दिन रात वहाँ खड़ी रहती थी। उनके माता पिता, परिवार वाले सारे उनके सामने खड़े थे। अच्छे से अच्छे वैद्य को, अच्छे से अच्छे हकीम को, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ लाते थे, किंतु इनकी वेदना को लेने में समर्थ नहीं हुए। स्वयं के बांधे हुए कर्म स्वयं को ही भुगतान करना पड़ता है और भोगते समय पुनः नए कर्मों के बंध का अवस्था बनती है, क्योंकि भोगते समय हमारे मन के अंदर मलिनता आ जाती है, असाता होती है, अशुभ कर्मों का पुनः बंद हो जाता है। तो कर्म भोगते समय पुनः नए कर्मों के बंद होते हैं। कर्म को भोगना नहीं है, कर्म को क्षय करना है। जब कर्म क्षय हो जाते हैं तो कर्मों से छुटकारा हो जाता है, परंतु भोगने पर तो नए कर्म वापस पुनः पुनः बंद होते हैं। तो आगमकार यहाँ पे बताते हैं कि ये बंधु जन परिवार जने उस वेदन काल के अंदर अपनी बंधुता नहीं निभाते। खाने पीने के अंदर, व्यवस्थाओं के अंदर तो सारे बंधु अपनी बंधुता निभा लेते हैं, किंतु जब कर्मों का उदय आता है तो नहीं निभा पाते। तो अनाथी मुनि के सारा परिवार सामने खड़ा है, फिर भी उस बीमारी को नहीं ले सके। किंतु ये कर्मों के स्वरूप को कई पूर्व भाव में समझा होगा। उसका चिंतन जब चला कि मैंने ही कर्म बांधे हैं तो मुझे ही भुगतान करने पड़ेंगे, और कौन भोग सकता है। और इस पर चिंतन चलते उन्हें ये चिंतन आया कि मैंने ही ये कर्म बांधे हैं तो इसका भुगतान भी मुझे करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं। तो सबसे पहले मन में विचार आया कि अगर ये बीमारी थोड़ी असाता कम हो जाए तो मैं सबसे पहले संबर की साधना के अंदर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जब संबर की साधना होगी तो आते हुए कर्म पहले रुक जाएंगे और पहले जो मैंने कर्म किए हुए हैं, मेरे जो स्टॉक के अंदर, सत्ता के अंदर जो कर्म पड़े हुए हैं, उनको निकालने के लिए मुझे तप आदि की आराधना करनी पड़ेगी। व्रतों को स्वीकार करके मैं आराधना करूंगा, तब जाके मेरे तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होगी। और अनाथी मुनि जी ने ये उस समय में ये कर्मों का स्वरूप उनके ध्यान में आया होगा और उस कर्मों को लेकर के ही उन्होंने वेदना अगर शांत हो जाए तो मैं खंती बन जाऊं, यानी क्षमावान बन जाऊं, मुक्ति बन जाऊं, निर्लोभता वाला बन जाऊं। यानी निर्लोभता और क्षमावान कब बन सकते हैं, जब पंच महाव्रत को धारण किया जाता है। और मैं पंच महाव्रत धारण करूं और धारण करके आते हुए कर्मों को पहले रोक लूं, संबर की साधना करूं और उसके बाद में जो स्टॉक के अंदर पड़े हुए हैं उन कर्मों को निकालूं, इस कर्मों को क्षय कर दूं, कर्मों को आत्मा से बिल्कुल अलग कर दूं। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा व्रत, महाव्रतों को उन्होंने स्वीकार किया और अपनी आत्मा से कर्मों का क्षय करने का प्रयास किया और कर्मों को क्षय कर पाए। ठीक वैसे ही हमारे साधना के लिए संबर की आवश्यकता है और कर्म क्षय की आवश्यकता है। संबर के बिना कर्मों का क्षय नहीं होता। कोई व्यक्ति के पास कपड़े अल्प हैं और उसके साथ
ठंडी गर्मी लग रही है और उस कपड़े कम होने पर भी वो ठंडी गर्मी को बहुत सहन कर रहा है, और सहन करते करते जिनके पास बहुत कुछ है उनको देख करके ईर्ष्या करता है कि उनके पास तो इतना है, मेरे पास कुछ नहीं है, और दुखी पीड़ित होता है तो नए कर्म पुनः बांध देता है। और कोई उस अवस्था को देख करके, सर्दी गर्मी की व्यवस्था को देख के, अपने पास सब कुछ होते हुए भी अपने एक थोड़े में चला लूँगा ऐसी एक भावना रखता है, और कर्मों की उससे लिमिट बना देता है कि मैं आज 2 जोड़ी कपड़ा पहनूंगा, 3 जोड़ी पहनूंगा, थोड़ी सर्दी गर्मी को सहन करूंगा। इस प्रकार से विचार करके वो उस कपड़ों की आदि मर्यादा कर लेता है, तो भी वो वहाँ पे निर्जरा करता है। सकाम निर्जरा होती है, सो इच्छा से की है, परंतु कर्म क्षय नहीं हो पाते। वहाँ पे भी निर्जरा होकर के फिर पुनः जन्म मरण की ही स्थिति बनती है। हो सकता है देवलोक के अंदर ऐसी स्थिति मिले, परंतु पुनः कर्म बंद, निर्जरा के साथ कर्म बंद होते हैं। किंतु जो आत्मा, मैं इस कपड़ों का आज त्याग करती हूँ, पर वो त्याग किस लिए कर रहा हूँ कि मुझे अपने कर्मों का क्षय करना है। मैंने कर्मों को क्षय करने के लिए, अपने कर्मों को क्षय करने के लिए मैं उससे मोक्ष लक्ष्य बन करके कर्मों से मुक्त होने के लिए ये चिंतन करके जब वो अपनी साधना करता है, नहीं उस कपड़ों का त्याग करता है, 2 जोड़ी 3 जोड़ी जितना रखते उसके बाद में त्याग करता है, परंतु लक्ष्य अगर सम्यक बना हुआ है, मोक्ष मार्ग का लक्ष्य बना हुआ है, कर्म क्षय का लक्ष्य बना हुआ है, तो वह कर्मों का क्षय करता है। तो 3 अवस्था हुई। जो पहली अवस्था है वो अकाम निर्जरा के रूप में है, वहां पे जबरदस्ती सहन और ईर्ष्या की भाव से करता है तो कर्म हल्के निर्जरित होते हैं और बंध विशेष होता है। यहाँ पे स्व इच्छा से कर रहा है और स्व इच्छा से करने के कारण से कर्मों की निर्जरा विशेष होती है और बंद होता है, परंतु निर्जरा ही होती है, क्यों उसके साथ फिर बंद होता है। और कर्म क्षय के लक्ष्य से मुझे मुक्त होना है, इस बंधनों से कर्मों से मुक्त होना है, और कर्म क्षय करने के लिए वो मोक्ष लक्ष्य बन करके उद्देश्य को ये बनाता है कि मैं मुक्ति तक पहुंचूं और उस बंधनों से मुक्त होने के लिए उसका त्याग करता है, तो वो कर्म क्षय होकर के मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है। तो हमें अपना लक्ष्य, जो भी हम संसार में कार्य करते हैं या व्यवस्थाएं करते हैं या प्रवृत्तियां करते हैं या व्रतों को धारण करते हैं, तो हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य मात्र कर्म क्षय का बने। कर्म निर्जरा के साथ में भी कर्म बंधते हैं, पर हमारा लक्ष्य अब कर्म क्षय का बने। जो उनको अपने स्व इच्छा से मुक्ति पाने के लिए जो कर्म का क्षय करता है वो मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से आज हमने 3 गाथाओं के अंदर अपने ही कर्मों से देवलोक और नरक में जाते हैं ये बात हुई, अपने कर्मों से ही करता है वही भोगता है ये बताया, और यहाँ पे जागृत रहने की बात बताई कि हम हर कार्य के अंदर पहले ये चिंतन करें कि मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। ये सारे परिवार वाले अपनी बंधुता को नहीं निभा पाते। जब मुझे मेरे कर्मों का उदय आएगा तो उस प्रकार से मैं समझ करके, सम्यक चिंतन करके, सोच करके मैं कोई कार्य करूं जिस कार्य से मेरे विशेष कर्म न बंधे और मैं अपना लक्ष्य बनाऊं कि मेरे कर्म क्षय बने। तो इन भावों को लेकर के आज हमने जो चर्चा की, उस चर्चा के अंदर समझने का विशेष प्रयास किया कि कर्मों का फल कैसे भुगतान रूप में होता है। तो आज हमने जिनवाणी के अनुसार चर्चा करने का विषय मिला, उसमें अशुद्धि रही हो या अच्छी तरह से समझा न पाई हूँ, तो उसके लिए मैं जम वाइदम बच्चा मेलियम हीनखरम अच्छखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठु दीनम दुट्ठु परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जये सज्जय्यम सज्जये न सज्जय्यम भंटा गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानंद पुरुषों की अविनीय आसाधना हुई तो तस्मिन् इच्छामि दुक्कड़म। जिन्होंने भी इसमें भाग लिया और समझने का प्रयास किया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर डालें और इसको कर्मों पे विशेष चिंतन करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े भाई बहनों की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम का साहू मंगलम केवली पणितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पणितो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारे शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणितम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणा दुखरणा और न शरणा को जो भव्य प्राणी आदे तो अक्षय मर पद होए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र, जय महाकाल।